जानना है, समझना है, लेकिन वो नहीं करना है जो उन्हें करना चाहिए। डॉक्टर पीके सिन्हा साहब। धन्यवाद। जहाँ तक वेरिएंट की बात है, WHO ने वेरिएंट का क्लासिफिकेशन किया है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जी जी। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डेल्टा और ये ओमिक्रॉन, ये वायरस का ये जो है कंसर्न, जो ओमिक्रॉन है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है जी। सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका में एक लेडी डॉक्टर ने देखा लक्षण के इस पर, ये डॉक्टर जो है जी, ये आवाज जी जी, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ये सबसे पहले देखा गया साउथ अफ्रीका में। जी जी। और ओमिक्रॉन में यहाँ लक्षण बहुत मामूली था जी। थोड़ा सा खांसी होना, गले में खराश, और पेशेंट ठीक भी हो जा रहे थे। जी जी। ऐसी परिस्थिति में वहाँ के जो साउथ अफ्रीका में जो ट्रांसमिशन का रेट था बहुत ज़्यादा था जी। और इसको रेज किया गया WHO के स्तर पर। WHO ने एक वार्निंग दिया, पूरे देश में इसका अलर्ट किया जी, विश्व भर में, और धीरे धीरे यह फैलता गया। जी। अभी इंडिया में ओमिक्रॉन का जो डेटा आ रहा है वो 3,300 या 400 के करीब है। अब चूंकि हमारे यहाँ जो होता है जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही पता लगा सकते हैं हम कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है कि ये कोई दूसरा वायरस है। जी जी। तो ये अभी हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, लेकिन गति स्लो है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में टाइम लगता है, 10 दिन तो कम से कम लगेगा प्रोटोकॉल में जी। तो अभी बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने IGMS में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करवाया है। पहले से वहाँ मशीन थी और जीनोम सीक्वेंसिंग पर कार्य चल रहा है। करीब 25-30 सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है, जिसका कि हम समझते हैं कि 8-10 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। डॉक्टर उमेश मदानी भी हमारे साथ मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर SN सिंह को हम जोड़ें, लेकिन अभी हम उस जोड़ पाने में नाकाम है, कुछ तकनीकी खामियां आ गई हैं। डॉक्टर उमेश मदानी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर उमेश मदानी, हमें जरा ये भी जानना है कि चलिए इसकी गति तो तेज है, लेकिन जो माइल्ड चीजें आ रही हैं, जैसे हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, उत्तर भारत में जो ठंड का एक कहर अलग से चल रहा है, तो इस सीजन में तो ऐसे होते ही हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका क्या अभी तक कोई इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है? कहीं से कोई सूचना आ रही है आप लोगों के लेवल से? ये अच्छी बात है कि अभी जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी रोज जांच हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं। जी जी। लेकिन ये ज्यादा माइल्ड टू मॉडरेट केस ही हैं। इसमें लोगों को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है जी। इनमें खराश, गले में बुखार, तो ये है सामान्य लक्षण ही, लेकिन साथ में इसमें कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है जी। तो कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कोविड ही है जी। और इसमें ये तेजी से फैल रहा है। जैसे अचानक आप देखेंगे कि एक क्लोज एरिया में जहां लोग काम कर रहे हैं, एक साथ 7-8 लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं। हाँ। 10 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसमें ये ओमिक्रॉन वेराइटी का ही लक्षण है कि ये उतना सीरियस तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। और जो सामान्य खांसी, सर्दी, बुखार होता है वो भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। डॉक्टर उमेश, ये एक जानकारी और भी चाहिए। जो केंद्रीय टीम ने जो एक गाइडलाइंस जारी की है, उसमें यह कहा गया कि अगर 3 दिन के बाद अगर आपका बुखार ठीक हो जाता है तो जांच कराने की भी जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो, 7 दिन के अंदर आप जो आम जैसी जिंदगी जी रहे थे उस तरीके से जी सकते हैं। इस बात को कितना इस बात में ये सही है। अभी जो गाइडलाइन जो सरकार ने दिया है और हम भी जो देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर जो पॉजिटिव हुए हैं, 4थे दिन से 5वें दिन से वो अच्छा होना शुरू हो गए हैं और वो 7वें दिन के बाद इस उम्मीद में आ जाएंगे कि वो पुनः काम कर सकें। क्योंकि इस बार में ये है कि हमें नॉर्मल सर्विसेज भी चलाए रखना है जी। और इसके अलावा इस बार कोविड का अस्पताल आने का रेट उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। अभी भी एम्स में करीब 22 लोग भर्ती हैं, लेकिन यहाँ वो लोग ज़्यादा हैं जो पहले किसी न किसी बीमारी से भर्ती थे और पॉजिटिव हुए जी। तो लेकिन वो सांस की
परेशानी लेकर के ज्यादा लोग भर्ती नहीं हुए हैं। हाँ। जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर पीके सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर लौट सकते हैं, डॉक्टर एसएन सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर एसएन सिंह साहब, आपसे हम जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसएन सिंह साहब, हमें जरा ये बताइए कि अभी डॉक्टर उमेश बदानी कह रहे थे कि कोरोना की रफ्तार है, चलिए इसे मानते हैं, इसे देख भी रहे हैं कि लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन ठीक होने कि जो एक टाइमिंग है कि 4 से 5 दिन के अंदर लोग ठीक होना शुरू कर देते हैं और 7-8 दिन होते होते स्वस्थ हो जाते हैं, ये ठीक है। तो क्या इसे हम बूस्टर डोज मान लें? ये प्राकृतिक नेचुरल बूस्टर डोज होगा जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी? हाँ, नेचुरली वो तो ये प्रकृति का, और ये हम कहें कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया ये वरदान है जी, जो ओमिक्रॉन वैरायटी आया है। आपको याद होगा जब स्पेनिश फ्लू था तो उसके भी 3 लहरें चली थी जी जी, और वो 2 साल 3 महीने तक चली थी, और वो तीसरी लहर जो थी बहुत माइल्ड थी जी। हम कोशिश करते हैं, एक बार फिर तकनीकी खामियां आई हैं। डॉक्टर पीके सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीके सिन्हा साहब, यही सवाल है कि ये तो प्राकृतिक डोज है, क्या ये बूस्टर डोज है जो प्रकृति ने दिया है? अगर 5 दिन 4 दिन में अगर लोग ठीक हो जा रहे हैं, युवा हमारा ठीक हो जा रहा है, कहीं कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये बूस्टर डोज वाली जो बात आ रही है यहाँ, तो उन्हें पड़ ही गया। अब इसके तो 1 या 1.5 महीने के बाद ही कोई अगर सरकार ने कहा कि हम बूस्टर डोज लगाएंगे, तो इस 1 महीने का अंतराल तो बढ़ गया ना। इसे इस तरीके से देख सकते हैं। ये बात जो आप बोल रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट है ये कि बूस्टर डोज ये खुद नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगा, तो ये बात सही है, लेकिन ये बहुत जल्दीबाजी होगा इस कंक्लूजन पर आ जाना, क्योंकि म्यूटेशन जो होता है वायरस में जी, वो किस रूप में म्यूटेशन होगा फर्दर, कैसे उसका फ्यूजन हो जाएगा म्यूटेट करके, अगर ज़्यादा विरुलेंट हो, ये भी डर है। चूँकि अभी एक कैम्ब्रिज के स्टडी में आया है, एक डॉक्टर गुप्ता है इंडिया के ही, उन्होंने कैम्ब्रिज में स्टडी किया और उन्होंने वार्न किया है कि ये जो लोग में जो मिथ्या फैलाया जा रहा है थ्रू आर्टिकल्स एंड ऑल जी, ये अनटिल अनलेस कि प्रूवन हो साइंटिफिकली, इसको पब्लिकली ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, वी आर होपिंग कि ये हर्ड इम्यूनिटी के रूप में इसका काम आ सकता है, अगर ओमिक्रॉन तेजी से ट्रांसमिसिबिलिटी इसका इतना बढ़ा हुआ है जी, और लोग एंटीबॉडीज बॉडी में बन जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको डर भी बना हुआ है, इसलिए इस पर इमीडिएटली जंप करके किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। हाँ, डॉक्टर उमेश, आप इस गति को कैसे देख रहे हैं? ठीक है, इसी बात को अगर हम रखते हैं, प्रैक्टिकली सामने रखना चाहते हैं, तो आप एम्स में क्या स्थिति देख पा रहे हैं? लोगों को आप देख रहे हैं ठीक होते हुए, देख रहे हैं डॉक्टरों को, देख रहे हैं उस टीम को, देख रहे हैं जो लोगों का इलाज करती थी, अभी क्या दिख रहा है आपको? नहीं, गति बहुत तेज है, और दुर्भाग्य है कि जो हेल्थ मैन पावर है वो अचानक 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव हो गए हैं। जैसे हमारा डिपार्टमेंट एनेस्थेसिया है, हमारा आधा मैन पावर आज के डेट में बीमार है। इसी तरह से पल्मनरी मेडिसिन में लगभग सारे रेसिडेंट बीमार हो गए हैं। तो गति तेज होने के कारण जो खुद बीमार है वो उतना सीरियस नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग हेल्थ मैन पावर हैं और हमें दूसरों की सेवा करनी है, तो उनको इलाज करने में हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक साथ एक जगह पे बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। तो ये इसकी गति ऐसा बोला जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से लगभग 7 गुना ज्यादा है। जो डबलिंग रेट है, जहां पहले 7 दिन होता था, अभी 3 दिन में ये डबल हो जा रहा है। तो इसकी गति तो तेज है, लेकिन सिविरिटी या तीव्रता कम है। डॉक्टर उमेश, तो एक बात और भी हम जानना चाहेंगे कि पहले ऐसा हो रहा था कि हमने किसी के संपर्क में अगर हम आए तो उसके बाद ऐसा हुआ कि तीसरे या चौथे दिन उसका असर दिखना शुरू होता था, यानी कि लक्षण आने शुरू हो जाते थे। इस बार क्या आप पा रहे हैं? इस बार ये बताना मुश्किल है कि किस दिन वो इन्फेक्ट हुआ है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का है, वो तो तब